2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए से देखते हैं। दिया है हमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 225 जो है ना बड़ा है 135 से, यानी कि a बराबर में यहाँ 225 ले लेंगे और b बराबर में 135 ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो हम लोग जानते हैं a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो जब भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, ध्यान रखना, इतना कुछ हमें लिखना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो a के जगह पे आप 225 ले लोगे और b की जगह पर 135। अब इसमें इससे भाग करेंगे, 135 द्वारा 225 में भाग करेंगे, एक बार में ले जाएंगे 135, यहाँ पे 90 बचेगा ना। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, यानी 135 गुना 1 और प्लस में 90। तो यहाँ हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, और अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तो पुनः हमें क्या करना होगा अगले स्टेप में, कि ये जो आपका भाजक है और जो शेषफल है उनको लेना होगा, 135 को और फिर 90 को। तो ये पहला जो हमने लिखा ये आपका स्टेप पहला हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा, और यह दूसरा देख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेप 2 कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पुनः यहाँ पर हम लोग भाग की क्रिया करेंगे, 90 द्वारा करेंगे 135 में भाग, कितना बार में, एक बार में, 45 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 90 गुना 1 प्लस में 45। अभी भी शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, भाजक को और शेषफल को लेंगे, 90 को और 45 को। अभी आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा। फिर हम लोग भाग करेंगे, तो आपको पता है कि 45 द्वारा भाग करेंगे 90 में तो 2 बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल, यानी कि 45 गुना 2 और प्लस में 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारा एचसीएफ जो होगा अभिष्ट भाजक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 हो जाएगा। चलिए अब इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर में दिया है हमें किसका एचसीएफ निकालना है जी, 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग देख रहे हैं कि 38,220 जो है ना बड़ा है 196 से, यानी कि यहाँ ए बराबर में हो जाएगा 38,220 और आपका बी बराबर में हो जाएगा 196। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो जाएगा, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और जहां आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। इतना तो हमें लिखना होगा ना जी, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ a की जगह पर रखो 38,220 और यहाँ b की जगह पर रखो 196। अब 196 द्वारा भाग करेंगे 38,220 में, 196 से भाग करेंगे किस में, 38,220 में, एक बार में ले जाएंगे 196, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर आपका 17 में से 9 गया, आपका आ जाएगा 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसमें से 1 लिया है ना दी, तो 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 9 बार में ले जाएंगे, 6 9 54, 5 बचा, और 9 81 और 5 86, और ये फिर 9 में 1 से करेंगे 9 9 8 17। यहाँ पे घटाते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ 8
और यहाँ 9, ये 0 यहाँ आएगा। कितना बार में? 5 बार में चला जाएगा। 5 बार में आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ पर आ जाएगा 980, यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल, यानी कि 196 गुना 195 और प्लस में शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो अभिष्ट जो आपका भाजक होगा ना, वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसका आपके बुक में गलत प्रिंट दिया है, उसको आप सुधार लोगे। 867 और 255 है, एनसीईआरटी बुक में टिक दिया है, यहाँ पे आपके इस बुक में 255 की जगह 25 दे दिया, तो उसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 867 देख रहे हैं बड़ा है 255 से, तो ए बराबर में 867 और बी बराबर में 255। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, इतना हमें यहाँ पे लिखना होगा। समझ गए ना? चलिए अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 867 बराबर में 867 बराबर में आपका कितना है? 255। ठीक है, ये आपका स्टेप पहला लिख रहे हैं हम लोग, स्टेप 1 है। अब भाग करेंगे 255 द्वारा 867 में। ठीक है, 255 द्वारा भाग करना होगा 867 में। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 5 या 15 1, 5 या 15 16 6 1 और 3 दूना 6 1 7, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे घटाते हैं तो 2 0 और यहाँ पर आएगा 1 102, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी गुना में 3 और प्लस में शेषफल आपका 102। अब इधर लिखेंगे 255 और 102, क्योंकि ये देख रहे हैं शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः भाग की क्रिया करते हैं। 102 द्वारा भाग करेंगे किस में? 255 से। कितना बार में? 2 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 204, घटाएंगे 1 5 51 आएगा, यानी कि भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 102 गुना 2 और प्लस में 51। पुनः वही क्रिया अपनाएंगे, आपका स्टेप 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप 3 में इधर लिखेंगे 102 और इधर लिखेंगे 51। 2 बार में शेषफल 0 आ जाएगा, 51 गुना 102 हो जाएगा, तो 2 बार में शेषफल 0 आ जा रहा है, तो यानी यहाँ HCF क्या हो जाएगा? तो आपका जो भाजक होगा वो अभिष्ट भाजक जो होगा वो हो जाएगा HCF। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ कि 240 जो है ना बड़ा है 228 से, तो A बराबर में आपका 240 हो जाएगा और B बराबर में 228 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? ठीक है, चलिए a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका स्टेप 1, इधर 240 लिखना है और इधर क्या लिखेंगे? 228। समझ गए ना? चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ भाग करेंगे, 228 से भाग करेंगे 240 में, एक बार में ले जाएंगे 228, यहाँ पर आपका 12 बच जाएगा। ठीक है, तो गुना में 1 और प्लस में 12, तो पूरी तरह से यहाँ शेषफल पूरी तरह से नहीं कटा, तभी ना शेषफल 12 आ गया। इसलिए पुनः क्या करेंगे? स्टेप दूसरा लेंगे। ठीक है, भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे और पुनः भाग की क्रिया अपनाएंगे। तो 12 द्वारा डिवाइड करेंगे किस में? 228 में। कितना बार में? एक बार में ले जाएंगे 12, यहाँ पे 10 बचेगा 8 और 9 बार में ले जाएंगे 108। शेषफल 0 आ गया ना, तो 12 गुना 19 और प्लस में 0, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो HCF होगा
भाजक हो जाएगा, अभिष्ट भाजक, यानी कि 12 आ जाएगा HCF। तो बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं दी हुई है, 3 धनात्मक संख्याओं का HCF निकलना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ 2 संख्याओं का ही HCF निकलता है। तो पहले हम लोग 2 का निकाल लेंगे और फिर उसके बाद तीसरे के साथ उसकी ऑपरेशन कर देंगे। फिर से हम लोग एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात कर देंगे। तो इनमें से किसी भी 2 का लेकर पहले हमें HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से कोई भी 2 ले लेते हैं। पहले हम लोग 2 संख्या ले लेते हैं, इनमें से कोई भी 2 संख्याओं को पहले लेते हैं। मान लीजिए दोनों छोटी वाली संख्याओं को ले लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 7378 जो है ना, बड़ा है 7161 से। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में तीसरे को लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं a बराबर क्या हो जाएगा 7378 और b बराबर क्या हो जाएगा 7161। हम लोग 2 को ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ 2 धनात्मक संख्याओं का HCF निकलता है, 3 का नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये तो हमें लिखना ही होगा। चलिए अब लिखेंगे 7378 इधर, ये आपका स्टेप पहला मैं लिख रहा हूं, स्टेप फर्स्ट इक्वल टू में 7161। चलिए अब इसमें भाग करते हैं। 7161 द्वारा 7378 में एक बार में ले जाते हैं 7161, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। कितना बार में ले जाएंगे, एक बार में। इसमें से एक बार, आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया तो पुनः आप भाजक को लेंगे 7161 और शेषफल को लेंगे 217 और पुनः वही स्टेप दोहराएंगे, स्टेप 2। भाग करने की क्रिया करेंगे यहाँ भी, तो 217 द्वारा भाग करेंगे किस में 7161 में, ठीक है। तो भाग करके देखो ना यहाँ पे कितना बार में ले जाओगे पहले, तो पहले ले जाएंगे यहाँ पर 3 बार में, ठीक है। 3 बार में ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 7 21 का 1, ठीक है, और 2 बचेगा, 3 2 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ घटाएंगे तो 5, यहाँ 1 ले लेंगे, 11 में से 5 गया 6 और फिर 1 बचा, फिर 3 बार में कट जाएगा 651, यानी कि 33 गुना में रहेगा और प्लस में 0। आप लोग जानते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो यहाँ से हमारा इसका HCF क्या गया, यहाँ पे इन दोनों का HCF आया 217। भाजक ही ना यहाँ HCF होगा, ये किसका किसका HCF है, तो यहाँ HCF है आपका 7378 और 7161 का, इन दोनों का HCF है। लेकिन हमें 3 संख्याओं का निकालना था। चलिए तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें HCF निकालना होगा, HCF ज्ञात करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा किसका, HCF निकालना होगा किसका, तो 92,690 9260 690 था ना, और 217, ठीक है। इन दोनों का हमें अब HCF निकालना होगा। तो पुनः यहाँ पे अपना पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप पहला, तो 92690 ये बड़ा है 217 से, ठीक है। तो अब इसमें इसे भाग करते हैं और देखते हैं कितने बार में जाता है। 217 द्वारा भाग करेंगे 92690 में, कितना बार में जाएगा, तो पहले 4 बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे तो 868 आ जाएगा, ठीक है। 868 आएगा, 4 से इसमें गुना करके देख लो। यहाँ घटाते हैं 8, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से आपका 6 गया, तो 11 में 6 गया 5, फिर 9 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 बार में ले जाते हैं अब यहाँ पर, तो आ जाएगा 7 दूना 14, 1 और 2 1 3 और 2 दूना 4। यहाँ पर अब घटाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर 5 आएगा,
5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। देख लो यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 उतरेगा। कितना बार में ले जाएंगे आप? 7 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7 बार में ले जाएंगे तो आपका गुना करने पाएगा 1519। यहाँ घटाते हैं 31, तो यहाँ गुना में लिखेंगे 427 और शेषफल 31। ठीक है, अब पुनः यहाँ शेषफल जब 0 नहीं आया तो आप भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे। ठीक है, और ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा। कितना बार में ले जाना होगा? तो देख लो यहाँ भाग करके 217 में 31 से भाग करना है, 217 में 31 से भाग करना है। कितना बार में चला जाएगा? यह आपका जाएगा 7 बार में। 7 एकम 7, 7 3 21, यानी कि गुना में 7 और प्लस में 0। तो यहाँ पे हमें शेषफल जो है 0 प्राप्त होने लगा, तो HCF जो होगा HCF वह क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो यह HCF किसका हो गया? यह HCF निकला है 92690। और फिर एक क्या था? 78 क्या था जी? देख लें एक बार, 7378 और एक और संख्या थी 7161। इन सब का एलसीएफ कितना आ गया? 31 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब 3 संख्याएं दे दे, 3 धनात्मक संख्या, और उसका एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमें 2-2 करके पहले एचसीएफ निकालना हो। पहले 2 का निकालेंगे और जो प्राप्त होगा एचसीएफ उसके साथ तीसरे वाले को रख के एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, तो अभिष्ट एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा, जो तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके ऊपर वाले सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देख लो, अगर आप यहाँ पे q की जगह पर इन तीनों में से कहीं पे भी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख के देखो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख के देख लो, कोई भी पूर्णांक यहाँ पे रख के देख लो, आपको यहाँ पे ये विषम संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। आप 1 रखोगे 6 कम 6 1 7 हो जाएगा, 2 रखोगे 6 2 12 1 13 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 3 18 1 19 हो जाएगा। किसी में भी रखोगे तो वो हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक के ही रूप में आएगा, लेकिन हमें इसे साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है। देखो, जब यहाँ 6q+1 6q+3 6q+5 इस रूप में दिया हो ना, तो आप क्या करना, माना ए कोई धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, जिसमें 6 से भाग देने पर, अब सोच रहे हो कि सर 6 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ 6q दिया है, यहाँ भी 6q, यहाँ भी 6q। अगर 3q देता तो यहाँ जिसमें 6 से भाग, 6 के जगह पे क्या जाता? 3 आ जाता। तो यहीं के अनुसार चलेंगे, जो यहाँ पर आपको गुना में दिखेगा ना संख्या, उसी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3q रहता तो यहाँ 3 ले लेते। तो माना ये कोई धनात्मक विषम संख्या जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर में हो जाएगा भाजक गुना भागफल, यानी कि 6q प्लस में शेषफल। ठीक है ना, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने प्रयोग कर दिया, तो यहाँ शेषफल r क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो इसके अनुसार r का मान क्या हो सकता है? तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, यही ना आपके पूर्णांक होंगे। तो जब ये r का मान हम यहाँ रखेंगे तो a का मान हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? 6q 0 रखने पे
आप 1 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 1, 2 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 2, 3 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 3, 4 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 4 और 5 रखोगे तो 6 क्यूब प्लस 5। चलिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 ये तीन जो है आपके 2 से विभाज्य है। हम देख रहे हैं कि a बराबर, यहाँ दो अलग अलग केस हो जाएंगे, देख लो। a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 2 से विभाज्य है, ठीक है। और केस दूसरा देख रहे हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों, 2 से विभाज्य नहीं होगा। देखो हम लोग दो तरीके से ऐसा कर सकते हैं। देखो एक कोई संख्या जब 2 से विभाज्य हो रही है तो उसकी अगली संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, समझ रहे ना बात को। अगर मैं यहाँ पे लगातार अगर कुछ संख्याओं को लिखूं, अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूं 2 3 4 5 6, तो अगर पहली संख्या या 2 से भाग लग जाए तो उसकी अगली संख्या 2 से भाग नहीं लगेगी, फिर उसकी अगली संख्या लग जाएगी, फिर उसकी अगली संख्या नहीं लगेगी। तो जब ये देख रहे हैं कि 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 ये सब 2 से विभाज्य है, 2 से भाज्य है ना जी, 2 से भाज्य है, यानी 2 से विभाज्य है या भाज्य है, यानी 2 से उनमें भाग लग जाएगा। तो इसकी अगली संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। जब 2 से विभाजित नहीं होंगी, अतः किसी पूर्णांक q के लिए 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। अगर हमें सम का दिखाना होता ना तो हम इसी को लिख देते कि 2 से विभाज्य, इसलिए ये सम संख्या का रूप है। अगर इसका पूछता तो हमें सिर्फ विषम के लिए पूछ रहा था तो हमने खाली विषम के लिए साबित किया, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए।